हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे क्वांटम। जब एक्सटर्नल फील्ड में हम तब उसको ऑर्बिट को रख देते हैं तो किस प्रकार से उसमें किस प्रकार से बिहेव करता है किस, और उसके द्वारा हमने एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क और फ्रीक्वेंसी ये सब फाइंड आउट की थी। और उसमें हमने देखा था कि तब हम किसी उसी का ही हम कंटिन्यूएशन करेंगे आप। तो हम इसको ऑर्बिट को रखे थे। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे क्या होता है जब हम किसी ऑर्बिट्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार से उसमें चेंजेस आते हैं, उसका एटीट्यूड क्या होता है, क्या यह सब देखे थे। तो हमने देखा था कि तब हमने क्या किया था कि हमने ऑर्बिट को इस प्रकार से हमने सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी जेड डायरेक्शन में, और उसको ऑर्बिट को रखा था। ये थोड़ा सही नहीं बनाना। ऑर्बिट को रखे थे इस प्रकार थीटा डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन बनाते हैं, और इसका हमने इलेक्ट्रॉन माना था यहाँ पे, वो इस प्रकार से मूव करता है। तो इससे हमें मिला था जो एल का वेक्टर का वैल्यू मिला था वो था अपवर्ड, और इस प्रकार से हम कुछ किए थे और इसकी वजह से हमें बहुत सारी वैल्यू मिली थी। आज क्या करते हैं, आज हम देखे थे स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट। तो स्पेस में किस प्रकार से ये शो करता है, किस प्रकार से होता है, यह हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक हम लगा लेते हैं, लिख लेते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। इसमें हम देखेंगे इस प्रकार से लिए थे, तो इसी को हम आज में यूज में लेंगे और देखते हैं। तो यहाँ पे उसमें हमने क्या देखा था, उसमें और बता देता हूँ। उसमें हमें इसे यहाँ पे म्यूअल मिला था, उसमें प्रिसिशन करता है, इस प्रकार से देखा था ऐसे ही। अगर हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप लिंक पर दिए के लिंक के आधार पर जाके हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें हमने एटॉमिक फिजिक्स का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया टॉपिक टू टॉपिक, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये दिए थे और हम देखे थे किस प्रकार से वो मूव करता है। अब मैं क्या करता हूँ, स्पेस में क्वांटाइज देखते हैं। तो इसमें स्पेस क्वांटाइज क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट है वो क्वांटाइज होते हैं। ऐसे नहीं कि ये एंगल होगा ना, ये स्पेसिफिक होगा, ऐसे नहीं रेंडमली थीटा मान लिया, वो हम देखेंगे इसमें। तो ये हो गया एल वेक्टर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रकार से मान लेता हूँ। तो ये यहाँ पे ये एल है, तो इसका पी जेड वेक्टर की दिशा में यहाँ में क्या मिल जाएगा, एल जेड। और इसका अगर वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा एल जेड इज इक्वल टू मिलेगा एल जेड बाई डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, कोस थीटा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये और ये इसका एंगल थीटा, जिसका इज इक्वल कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल जेड बाई एल, ये लिखा है। और इसको हम लेकर चेंज करें तो हम लिख सकते हैं एल जेड इज इक्वल टू एल कोस थीटा। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का यूज। क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये एल वेक्टर्स है, ये एल जेड है, इसका पता करना है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर फ्रॉम quantum mechanics, or by using quantum mechanics we can say that L vector is equal to now L plus 1 और h बार। ये होता है जहां पे हम जानते हैं h बार इज इक्वल होता है h डिवाइड बाई 2 का, ये लिखेंगे। इसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो L z इज इक्वल टू क्या होगा, z कंपोनेंट होगा वो होगा ml h बार का अगर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा। ये दो इक्वेशन हमने डायरेक्टली ले ली। अब इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल है, इनडायरेक्ट इक्वेशन को इसमें अगर वैल्यू में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, mlh बार इज इक्वल टू मिलेगा l प्लस 1 h बार। अब इसमें h बार से h बार कैंसिल हो गया और यहाँ मिला हमें कोस थीटा। अब कोस थीटा हमें निकालना है। यहाँ पे इक्वेशन समझ गए आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें थीटा है तो थीटा को वेरी कर रहा है वो निकालना है। अब
cos थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा ml l प्लस 1 और l ऐसे किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। तो cos थीटा है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है l और l प्लस 1 ml पे डिपेंड कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि l और ml होता क्या है। l को क्या बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और ml को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ml का तो l का वैल्यू कितना होता है l का वैल्यू है यहाँ पे अगर l देखते हैं तो l वही है एजीमुथल क्वांटम नंबर हम पढ़े थे। तो उसको हम क्या करते हैं उसको अगर क्वांटम मैकेनिक्स में उसका चेंज करके उसका वैल्यू है वो उसमें क्या होता था हम देखते थे कि n प्रिंसिपल नंबर होता था और k उसको k मानते थे। k का वैल्यू क्या होता था 1 से लेके इसके n की वैल्यू तक कहीं भी बीच में ले सकता था। इसमें क्या क्या मान लेते हैं यहाँ पे 5 था तो उसके अनुसार हम क्या कर लेते 3 4 5 ऐसे ले सकता है। इसमें क्या क्या इसमें एक चेंज कर दिया यहाँ पे एक माइनस कर देते हैं 0 1 2 3 4 यानी के यहाँ पे जो l का वैल्यू है वो होगा n-1 तक ले सकता है। यही चेंज किया गया। तो यहाँ पे l का वैल्यू है वो कितना भी हो सकता है अगर 2 3 क्योंकि n का वैल्यू भी डिपेंड करेगा। तो n का वैल्यू l का वैल्यू यहाँ पे हम देखें तो l का वैल्यू हो सकता है 1 0 0 से होता है 0 1 2 3 लाइक दिस हो सकता है। ml का वैल्यू कितना होगा ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिपेंड करता है किस पे l पे और उसका जो वैल्यू होता है वो प्लस l से लेके सॉरी माइनस l लेके लिखेंगे था माइनस l से लेके प्लस l तक कहीं भी ले सकता है। माइनस l क्यों लिखा क्योंकि माइनस का वैल्यू छोटा है तो छोटे से बड़े के लिए तो माइनस l से लेके प्लस l तक वैल्यू हो सकता है। माइनस l से मान ले इसी प्रकार अगर 5 का उदाहरण लें तो 5 4 सॉरी माइनस है ना तो यहाँ पे आएगा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यहाँ पे कितने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी प्रकार इसका 11 इसको फॉर्मूले के रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं 2l+1 क्योंकि यहाँ पे जब हम 5 लेते हैं तो हमें मिलती है 11 वैल्यू। तो ml का वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करता है और वो कितना मिलता है 2l+1 इतने क्वांटम उतनी होती है। तो हमें डायरेक्टली अगर लिखें तो ml होता है -l2 + l और इसको लिख सकते हैं 2l+1 नंबर तक ले सकता है। अब ये चीज है जो अगर इस फॉर्मूले में देखें तो क्या होगा तो मैं ज्यादा खुले खुले लिखते हैं ना अगर स्क्रीनशॉट लेना है नोट करना है कर सकते हैं। तो आप देखें कोस थीटा में अगर देखें तो हम ml का वैल्यू कितना है क्वांटाइज्ड है फिक्स वैल्यू है। ऐसे नहीं कि 2l+1 के बीच में क्या नहीं अगर 5 है तो अगर यहाँ पे l का वैल्यू 5 लेते हैं तो यहाँ पे 11 ही देगा उससे ज्यादा अगर 12 वैल्यू नहीं आएगा 12th वैल्यू तो 13th वैल्यू नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू 5 ही देगा तो इसका मतलब स्पेशल वैल्यू क्वांटाइज्ड वैल्यू आ रहा है। ऐसे थोड़ी है कि इसका वैल्यू आएगा यानी हम देखे थे मतलब 5 रखे थे लेकिन 12 वैल्यू मिल गया 12 वैल्यू में क्योंकि अधिकतम 11 वैल्यू ही मिल सकता है। तो ये स्पेसिफाई का क्वांटाइज्ड नंबर होगा तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ml है वो क्वांटाइज्ड है और l है वो कांस्टेंट वैल्यू है। l का वैल्यू कितना भी 1 2 3 4 जिस प्रकार से n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थे और उसको अगर उदाहरण के तौर पर प्रैक्टिकली समझे तो n क्या था n हमारा ऑर्बिट नंबर था। ऑर्बिट नंबर वो कितना फिक्स है उसी प्रकार से m प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स था। इसी प्रकार से l है कोई वैल्यू फिक्स है तो l चेंज हो नहीं रहा किस पे डिपेंड करेगा ml पे। ml बता रहा है कि इस पे l पे डिपेंड कर रहा है l पे डिपेंड कर रहा है और उसका वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है। तो क्या बोल सकते हैं कि थीटा है इसका वैल्यू जो हम cos थीटा निकालेंगे ये तो थीटा निकल के आ रहा है वो भी क्वांटाइज्ड होगा उसकी भी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया ml डिवाइड बाई l+1 है वो एक क्वांटाइज्ड है। अब हम क्या करते हैं अब हम इसे ये तो देख लिया अब इसे थ्योरेटिकली समझने का प्रयास करते हैं।
तो थ्योरेटिकली अगर देखें तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल का वैल्यू ले लूं 3, अगर मैं एल का वैल्यू लेता हूं 3 तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले इधर लिख देते हैं, अगर एल का वैल्यू 3 है तो एम एल का वैल्यू कितना होगा -L2 प्लस एल। अब प्लस एल तो इसका वैल्यू हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 लाइक दिस। तो एक एक करके इसका वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू हमें मिला एल प्लस 1 3 to 4 का रूट यानी ml by रूट 12 cos थीटा। अब यहाँ पे एक बार क्या लिखते हैं -3, तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगा 4 ml इज इक्वल टू -3 cos थीटा मिला -3 डिवाइड बाई रूट 12। इसी प्रकार से अगर हम देखें 4 ml इज इक्वल टू -2 cos थीटा मिला -2 डिवाइड बाई 4। इसी प्रकार में नेक्स्ट के लिए मिलेगा -1 बाई डिवाइड रूट 12 4 ml इज इक्वल टू 0, यहाँ पे -1 था 0 के लिए यहाँ पे मिलेगा 0 बाई रूट 12 इक्वल टू 0। इसी प्रकार अगर हम आगे ये फोर्थ वैल्यू हो गया, फिफ्थ वैल्यू के लिए हमें मिलेगा 1 बाई रूट 12, सिक्स के लिए मिलेगा 1 बाई रूट 2 बाई रूट 12 और इसके लिए मिलेगा 3 बाई रूट 12 cos थीटा का वैल्यू इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा है, थीटा कितना है क्वांटाइज नंबर आ रहा है। तो अगर हम कैलकुलेटर से इसका cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसकी प्रकार से हम जो इसका एंगल निकल के आएगा वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से तो मैं क्या करता हूँ इसका कैलकुलेटर के हिसाब से यहाँ पे जो एंगल है वो हम देख लेते हैं एक बार, उसके आधार पे यहाँ पे जो एंगल है वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। तो इस प्रकार जो थीटा का वैल्यू हमारे सामने निकल के आया वो है 150 डिग्री 125 106, ये 90 के लिए 90 डिग्री आएगा, इसको 90 डिग्री 73 54 30 इस प्रकार से वैल्यू निकल के आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको इसके आधार पर ये नहीं बनाएंगे लेकिन इसको क्वांटाइज करके डायग्राम बना के देखते हैं। तो ये हम मान लेते हैं हमारा बी वेक्टर है और इससे हमें जो थीटा निकल के आ रहा है वो ये हमारा ई वेक्टर हो गया। यहाँ से अगर हम और ml इज इक्वल टू -3 के लिए देखें तो उसका वैल्यू है 150 आ रहा है। 150 यहाँ से अगर थीटा के लिए लें तो 150 मिलेगा हमें इस प्रकार से। यहाँ से ये मिल रहा है 150, तो ये तो इसमें प्रिसिशन कैसे होगा, इसमें अगर ऐसे होगा तो ये इस प्रकार से कहाँ से ऐसे मूव करेगा और ये आ गया 150 डिग्री। दूसरा हमें ml इज इक्वल टू -2 के लिए अगर देखें तो हमें एंगल मिल रहा है, वो मिल रहा है 125 में कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये हम कर लेते हैं 125 डिग्री, ये हमें मिल गया θ2। इसी प्रकार थर्ड हमें मिलेगा, थर्ड का वैल्यू कितना आ रहा है 106, ये हो गया 106 डिग्री, ये आ गया 125 डिग्री, ये 150 डिग्री और चौथा वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है 90 डिग्री। और इसका अगर ध्यान रखें तो ये मेरे बनाने में गड़बड़ हो गया, लेकिन इसमें जो मैग्नीट्यूड है सबका एल वेक्टर, इसका वो सब मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसका वैल्यू वो सेम रहेगा, बस एंगल है उसमें चेंज होगा। और एंगल चेंज कैसे हो रहा है, एंगल एक स्पेसिफिक चेंज होगा और वो भी ml के स्पेसिफिक वैल्यू ml इज इक्वल टू -3 है, उसके लिए 150 डिग्री ही रहेगा। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि जब हम ये इसके चारों और बी वेक्टर में जब मूव करेगा, प्रिसिशन मोशन करेगा, गति करेगा, तो उसमें उस टाइम वैल्यू चेंज नहीं होगा उसका। इसका अगर हम देखें ये थीटा है, तो अगर हम जब ये इसके चारों में मूव करता है, घूमता है चारों ओर, तो इसका ये थीटा है ना, इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। थीटा ये थीटा है, माने ये हमारे को थीटा है, और अगर इस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स काम करता है तब तो ये कम ज्यादा होगा, लेकिन इसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इसमें इसके परपेंडिकुलर काम कर रहा है, तो इससे ये रोटेट ऐसे रोटेट होगा। तो
ये आ गया हमारा 90 डिग्री और फिफ्थ के लिए हमें मिला था 73 डिग्री कुछ इस प्रकार से यहाँ से ऐसे मिलेगा। ये हमारा 6 नंबर मिल रहा है 54 डिग्री, ये हो गया 54 डिग्री और एक मिल रहा है 50 डिग्री। इस प्रकार से क्वांटाइज होता है हमारा ये थीटा है, उसको हम जब उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ऑर्बिटल को, तो हमें इस प्रकार के कुछ रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस क्वांटाइजेशन में देखा कि अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें स्पेस में किस प्रकार से जो ये ऑर्बिटल किस प्रकार से रुकता है, किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो आज का टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।